मित्रों, जीवन मुक्ति या मोक्ष का अर्थ शरीर में रहते हुए भी मुक्त होने से है और यह किसी भी मात्रा में ध्यान या मंत्र जाप से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यह हम सभी की एक शाश्वत सच्चाई है जो पहले से ही मौजूद है। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु नाम और रूप की दुनिया में हमारी गहरी उलझनों के कारण इसकी उपस्थिति धुंधली हो जाती है। जीवन में कई बार हम जिस वस्तु को खोज रहे होते हैं वह हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे कमरे या पूरे घर में खोजते रहते हैं। इसलिए जीवन मुक्ति के रूप में मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे ध्यान या जाप से प्राप्त किया जा सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी जब तक हमने अपने छोटे मन, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और नामरूप की दुनिया के प्रति अपनी गहरी आसक्ति को नहीं छोड़ा है। केवल ध्यान और जाप छोड़ने का कोई कारण नहीं है, बल्कि हमें अपनी मानसिक शुद्धि के लिए इनका सहारा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन और ईमानदारी से जप मन को शुद्ध कर सकता है, बशर्ते कि इस जप से कुछ पाने की आशा न हो। जप को कर्म योग का एक रूप भी माना जा सकता है। जाप में संख्या मुख्य नहीं है, आस्था, भक्ति और भगवान शिव के नाम पर ध्यान ही मुख्य है। यदि मन केवल संख्या पर केंद्रित है तो हमारा ध्यान लक्ष्य तक पहुंचने में अधिक होता है, भगवान शिव तक नहीं। मंत्र के साथ भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। जप करते समय यह अनुभव होना चाहिए कि यह जप उनकी कृपा से हो रहा है, हमारे प्रयासों से नहीं। यह भगवान शिव की कृपा ही है जो हमारे प्रयास को संभव बनाती है। यह भाव तब तक बना रहना चाहिए जब तक हमारे अंदर मैं का भाव है, और यह भी समझना चाहिए कि भगवान शिव के अलावा इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, हमें सर्वदा विद्यमान मोक्ष का अधिकाधिक अनुभव होने लगता है। अंततः भगवान शिव की कृपा से जब मैं का अंतिम अवशेष मिट जाता है तो जो शेष रहता है वही मोक्ष या जीवन मुक्ति है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में मोक्ष का एक और रूप बताया गया है, जिसे क्रम मुक्ति कहा जाता है। इसका अर्थ है भगवान शिव की दुनिया, कैलाश को प्राप्त करना और वहां उनकी उपस्थिति में रहना। इस तरह की मुक्ति को सगुण ब्रह्मा या गुणों सहित पूर्ण वास्तविकता भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके व्यक्ति शिव के इस लोक को प्राप्त करता है, जहां शिव की कृपा से उनकी निराकार गुणरहित पूर्ण वास्तविकता का एहसास होता है। ओम नमः शिवाय का जप अत्यंत लाभकारी है, परंतु यदि आप इसके तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो ध्यान दें कि धरती हिलने जैसे अनुभव के लिए केवल 108 बार जप करना पर्याप्त नहीं है। कुछ प्रभावों का अनुभव करने के लिए कम से कम कुछ हजार बार इसका जप आवश्यक होता है, और अधिक स्पष्ट अनुभवों के लिए लाखों जप करने की आवश्यकता होती है। सिद्धि प्राप्ति के लिए लाखों बार जप करना होता है, और कैलाश तक पहुंचने के लिए 100 लाख बार जप करने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि ओम नमः शिवाय के जप से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। 108 बार जप करने से व्यक्ति को अच्छे कर्मों का प्रभाव मिलता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक उपचार और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। परंतु किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक जैसे कि एक पृष्ठ पढ़ने से पीएचडी नहीं मिलती। इसका यह अर्थ नहीं कि एक पृष्ठ महत्वहीन है, बल्कि बिना उस पृष्ठ को पढ़े पीएचडी नहीं प्राप्त की जा सकती। जाति, देवताओं की श्रेष्ठता या स्त्री द्वेष जैसी नकारात्मक धारणाओं से भी जप निष्फल हो सकता है, इसलिए इन धारणाओं का त्याग करना आवश्यक है। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र से संबंधित कुछ दुर्लभ जानकारी दी गई है। भगवान शिव, जो शांति, सुख, संपन्नता और ऐश्वर्य के महाकोश हैं, ने पंचाक्षर मंत्र के जप से अनंत ऊर्जा, सिद्धियों और चुंबकीय शक्ति को विकसित करने का मार्ग बताया है। 5 लाख जप
एक पुरस्चरण के पश्चात आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जा की वर्षा साधक के जीवन पर होती है। नवग्रहों और नक्षत्रों की ऊर्जा की किरणें तन मन को शांत बनाने में सहायक होती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आरंभ करने से पहले अंतर्मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। इससे साधक को धीरे धीरे सिद्धि, समृद्धि और शिव के सानिध्य का अनुभव होने लगता है। इस मंत्र का नियमित जाप अशुभ ग्रहों और दोषों को शांत करता है और जीवन की परेशानियों को भी दूर करता है। शिव महापुराण में भगवान शिव ने मां पार्वती को इस पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय का महत्व समझाते हुए कहा कि यह मंत्र सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह ओम से युक्त है। इस मंत्र में अनगिनत सिद्धियां समाहित हैं। यह मंत्र सब विद्याओं का बीज है और परमेश्वर का वाक्य भी। इसमें 3 गुणों से परे देवता ओम में स्थित हैं और नमः शिवाय में सूक्ष्म ब्रह्मा समाहित है। इसलिए ओम नमः शिवाय एक महाशक्तिशाली महामंत्र है। इस मंत्र में 7 करोड़ मंत्र और अनेक उपमंत्र समाहित हैं। यह सामवेद से निकला हुआ मंत्र है। जो भी प्राणी नमः शिवाय मंत्र का जप करता है वह सभी साधु संतों, अवधूतों और शास्त्रों के कर्मों को पूर्ण कर लेता है। पंचाक्षरी मंत्र का नित्य जप करने वाले जैसा सिद्ध पुरुष इस लोक में और कोई नहीं होता। इस मंत्र के जप में कोई विशेष तिथि, वार, नक्षत्र या जागने सोने का प्रतिबंध नहीं है। इसके जप से कोई भी ऐश्वर्य, सिद्धि, तंत्र मंत्र, ज्योतिष ज्ञान दुर्लभ नहीं रह जाता। अन्य यंत्रों के सिद्ध होने पर उनके मंत्र स्वतः सिद्ध नहीं होते, लेकिन पंचाक्षर मंत्र के सिद्ध होने पर अन्य मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते करते मन की मलिनता का नाश होता है और एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि जैसे सूरज जब आंखें खोले तो मन नमः शिवाय बोले। इस मंत्र का जप करने वाले को अपने माता पिता और अन्य वृद्धों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसके निरंतर जप से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अन्यथा उस पर ऋषि ऋण बना रहता है। यदि कुछ महीनों तक प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का जप किया जाए तो पंचाक्षर मंत्र की संख्या 5 लाख तक पहुंच सकती है। इस जप के दौरान भगवान शिव का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। कमल के आसन पर विराजमान, सिर पर गंगा और मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित है। बाईं जंघा पर शक्ति विराजमान है, उनके बाएं हाथ में मृगचर्म है और दायां हाथ वरद मुद्रा में उठा हुआ है। वे सदाशिव सदा सब पर अनुग्रह करते हैं। अपने हृदय में या सूर्य मंडल में भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। जितना आप इस समय निर्विकार रहेंगे उतनी ही जल्दी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। पुरस्चरण क्या होता है? अगर पंचाक्षर मंत्र के पुरस्चरण की बात करें तो इसका अर्थ है 5 लाख मंत्रों का जप। सामान्यतः किसी मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उस मंत्र के उतने लाख जप करने पर ही उसका पुरस्चरण पूरा होता है। पंचाक्षर मंत्र के 5 लाख जप करने में लगभग 112 घंटे लगते हैं और यदि प्रतिदिन 4 घंटे जप किया जाए तो 28 दिनों में एक पुरस्चरण पूरा हो जाता है। उन साधकों के लिए जिनका शिव के प्रति गहरा लगाव है यह कार्य बहुत कठिन नहीं होता। एक पुरस्चरण पूरा करने पर साधक को मंत्र पुरुष या पौराणिक भाषा में मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एक पुरस्चरण साधक के हृदय से किसी भी पाप की इच्छा को समाप्त कर देता है। अक्सर यह प्रश्न आता है कि कैसे पता चले कि साधक का मंत्र जप सफल हो रहा है या नहीं। ऋषियों ने इसके कुछ संकेत बताए हैं। 1. मंत्र जप के समय अचानक चौंकना, रोमांचित होना, अश्रुपात होना ये लक्षण दर्शाते हैं कि मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा है। 2. इष्ट देवता की उपस्थिति का आभास। इस स्थिति में इष्ट देवता दिखाई नहीं देते परंतु उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। 3. स्वप्न में हवन करना, तीर्थों का भ्रमण, इष्ट देव की मूर्ति और नाग, शेषनाग के दर्शन ये लक्षण दर्शाते हैं कि साधक की साधना में सफलता का अनुभव हो रहा है।
एक प्रमुख संकेत यह भी है कि साधक की पाप या अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, जिसे पुराणों में पाप क्षय कहा गया है। जब साधक 1.25 लाख मंत्र जप पूरा करता है तो उसके चारों ओर एक ऊर्जा का आभामंडल बनने लगता है, जो उसे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। अब समझते हैं जप की प्रगति के अनुभव कैसा होता है। 1.25 लाख मंत्र जप के बाद साधक को सपनों में कुछ दृश्य मिलने लगते हैं, जैसे सर्प, बैल, मंदिर की यात्रा या गंगा स्नान। जैसे जैसे साधना बढ़ती है, साधक के अनुभव भी गहराते हैं। जब 5 लाख मंत्र जप पूर्ण होता है तो साधक शिव की ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। साधक के चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो किसी भी तांत्रिक, दायन या ओझा के प्रभाव से उसकी रक्षा करता है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं और उसका शिव के प्रति प्रेम अटूट हो जाता है। जब साधक 5 लाख मंत्रों का जप पूरा कर लेता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त किसी रोगी को स्पर्श करने मात्र से उसे पीड़ा से मुक्त कर सकता है। ऐसे कई अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन होता है।